इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है और यह कौन सी राशि है। तो यदि आप विस्थापन के बारे में सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप विस्थापन के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि विस्थापन कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, विस्थापन का परिभाषा बहुत ही आसान है और यहाँ पर मैं बहुत ही आसान शब्दों में लिखा भी हूँ कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, तो एक निश्चित दिशा में। यहाँ पर देखिए, विस्थापन के परिभाषा में दिशा भी आता है, क्योंकि विस्थापन में दिशा भी होता है। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को यह परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, यह समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक दो बिंदु हो गया और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ना, यह सीधा दूरी है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग विस्थापन कहेंगे। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया है और वह इस तरह से चलते हुए इस तरह से चलते हुए और वह यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो वह जो दूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तय किया है। तब विस्थापन क्या कहता है, देखिए, एक निश्चित दिशा में, जिस भी दिशा में यह दूरी तय किया है, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, यह तो व्यक्ति जो है, यह दूरी तो यहाँ से लेके इस तरह से लंबा दूरी तय किया है, लेकिन जो इसका विस्थापन होगा ना, यह इतना लंबा नहीं होगा। विस्थापन इसका केवल यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबवत दूरी है ना, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी है ना, वही होगा इसका विस्थापन। तो इसका विस्थापन कौन होगा, यह होगा जो केवल मैं रेड लाइन में घेरा हूँ, यही होगा इसका विस्थापन। तो यहाँ पर एक बात और समझिए, देखिए, विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। दूरी जो है ना, यह अधिक भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है ना, हमेशा कम होगा। दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा, जब कोई भी व्यक्ति सीधी रेखा पर चलेगा, तब दूरी और विस्थापन जो है ना, यह दोनों बराबर होगा। और एक उदाहरण को यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से इस तरह से त्रिभुजाकार पथ पर चल रहा है, ठीक। तो यहाँ से वह चलकर यहाँ तक आया है। तब इसका दूरी तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह इतना हुआ, लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबवत लंबाई है, यानी कि जो सीधी लंबाई है, यह वाला, ठीक, यह होगा इसका विस्थापन। यह जो है ना, यह रेड लाइन में, यह होगा इसका विस्थापन। तब आप सभी लोग विस्थापन को समझ गए होंगे कि विस्थापन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या है। तो देखिए, विस्थापन का मात्रक वही होता है जो दूरी का मात्रक होगा। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अब हम समझ लेते हैं कि विस्थापन कौन सी राशि है, यानी कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, तो वैसा राशि जिसको पूरी तरह से मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन जो है ना, यह सदिश राशि है। उसके बाद यह समझिए, देखिए, विस्थापन जो है ना, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। उसके बाद यह समझिए, देखिए, विस्थापन जो है ना, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं कि कब विस्थापन जो है धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। तो सबसे पहले हम धनात्मक को समझते हैं कि कब विस्थापन जो है यह धनात्मक होगा। तब मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है यहाँ से चलना शुरू किया और इस तरह से चल रहा है, यानी कि यहाँ पर आया, फिर तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की लंबवत दूरी है, यह तो धनात्मक आएगा ना, तो यहाँ पर विस्थापन धनात्मक हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई भी वस्तु हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया, इस तरह से जाकर यहाँ पर रुक गया, इसके भी बीच की जो लंबवत दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह भी धनात्मक ही आएगा। लेकिन ऋणात्मक कब होगा, तो देखिए, कोई भी वस्तु हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक, और इधर इस दिशा में गया, फिर इधर से मुड़ के इस तरह से जाके और इसी में मिल गया और उसके बाद यहाँ पर फिर इधर चला गया, ठीक। देखिए, इसी में मिल के फिर इधर चला गया, तो इस कंडीशन में जो विस्थापन है ऋणात्मक होगा। उसके बाद शून्य कब होगा, तो देखिए, कोई भी वस्तु हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया
और इधर जाकर घूम के जेने तेने मैंने इधर घूमना है, घूम के आकर फिर यहीं पर आ गया, तो फिर यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन यह कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यहाँ पर दोनों बिंदु जो हैं एक ही बिंदु पर आ गया है, यानी कि आपस में सट गया है, तो इनके बीच की जो दूरी है वह 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर विस्थापन भी 0 हो जाएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को विस्थापन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी लोगों को विस्थापन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।